महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद थम गया था। रथों के पहिए रुक चुके थे और गदा तलवारें मौन हो चुकी थीं। विजय का ध्वज तो पांडवों के महल पर लहरा रहा था, पर कुरुक्षेत्र की हवा आज भी कांप रही थी। वो हवा भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेने पर भी लगता था जैसे कोई अदृश्य पीड़ा छाती पर बैठ गई हो। जहां कभी रणभेरी बजती थी, वहां अब सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में केवल एक ही आवाज थी, करोड़ों अपूर्ण आत्माओं की करुण पुकार। वे आत्माएं जिनके नाम इतिहास ने नहीं लिखे, वे योद्धा जो किसी वंश के नहीं, किसी राज्य के नहीं, केवल युद्ध के थे। किसी का पुत्र लौटकर घर नहीं गया, किसी का पति राख बन गया, किसी का भाई किसी को ढूंढता ही रह गया। पांडव सिंहासन पर बैठे थे, पर नींद उनसे कोसों दूर थी। युधिष्ठिर प्रतिदिन सभा में बैठते, न्याय करते, धर्म की बातें करते, लेकिन जैसे ही संध्या ढलती, उनका मन कुरुक्षेत्र की ओर भाग जाता। उन्हें लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका मुकुट उतार रहा हो। भीम के कानों में आज भी टूटती हड्डियों की आवाज गूंजती थी। अर्जुन जब गांडीव को देखते तो उसे उठाने में हाथ कांप जाता। नकुल और सहदेव को सपनों में वही चेहरे दिखते जो युद्ध के मैदान में गिरे थे, पर शांति से नहीं, क्योंकि युद्ध जीता गया था, पर आत्माएं नहीं जीती गई थीं। धरती पर शांति लौट ही नहीं पा रही थी। गांवों में बच्चे रात को रोते थे, यात्रियों को रास्तों में साए दिखाई देते थे, तालाबों का जल रात में अपने आप हिलने लगता था। ऋषियों ने कहा, ये केवल भूमि का दोष नहीं है, ये उन आत्माओं का भार है जिन्हें न श्राद्ध मिला, न तर्पण, न विदाई। तब पहली बार युधिष्ठिर ने वो प्रश्न उठाया, क्या हमारा धर्म केवल जीवितों तक सीमित है? सभा मौन हो गई, क्योंकि सामने प्रश्न छोटा नहीं था। वे आत्माएं शत्रु थीं, उन्हें मारने वाले स्वयं पांडव थे, तो फिर उनका तर्पण कौन स्वीकार करेगा? पिता पुत्र का तर्पण होता है, वंश का तर्पण होता है, पर जिनका कोई नहीं बचा, उनका क्या? युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, कुरुक्षेत्र के बाद अब शांति का यज्ञ होगा। ऐसा यज्ञ जो विजय के लिए नहीं, पश्चाताप के लिए होगा। एक विशाल पिंडदान यज्ञ की तैयारी हुई। घी, तिल, कुश, जल सब एकत्र किया गया। मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई, पर जैसे ही पहली आहुति दी जाने लगी, अग्नि शांत हो गई। दूसरी बार मंत्र बोले गए, अग्नि फिर भी स्वीकार नहीं कर रही थी। ऋषियों के मुख उतर गए। ये संकेत था, युद्ध के मृतक साधारण नहीं थे, वे अतृप्त थे, और उनकी भेंट स्वीकार करने वाला भी साधारण नहीं हो सकता था। तभी यज्ञ भूमि की हवा बदलने लगी। धुएं के बीच एक गंध फैल गई, शमशान की गंध। अग्नि के पीछे एक आकृति उभरने लगी, न मुकुट, न सिंहासन, न आभूषण, भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं में चंद्र, नेत्रों में करुणा और प्रलय दोनों। वे किसी राजा की तरह नहीं आए थे, वे किसी देवता की तरह नहीं आए थे, वे आए थे भूतों के स्वामी बनकर। महादेव स्वयं प्रकट हुए, पर इस बार उन्हें देवादिदेव कहकर नहीं पुकारा गया। इस बार वे थे भूतनाथ। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, इन आत्माओं का तर्पण कोई और स्वीकार नहीं कर सकता। सभा कांप उठी। महादेव बोले, ये मेरे हैं, ये वही हैं जिन्हें संसार ने भुला दिया, जिन्हें युद्ध ने निगल लिया। इनका स्वामी मैं हूं। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास को धर्म का नया अर्थ दे दिया। महादेव ने उन करोड़ों आत्माओं की भेंट को स्वयं में समाहित करना शुरू किया। अग्नि जल उठी, हवा हल्की होने लगी, धरती ने पहली बार सांस ली। आत्माएं रोई नहीं, मुक्त हुईं। उसी क्षण उस स्थान ने एक नया नाम पाया, भूतेश्वर। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना पत्थर से नहीं हुई थी, वो स्थापना शांति से हुई थी। और यहीं से जन्म हुआ उस मंदिर का, जो आज भी हरियाणा के जींद में रानी तालाब के मध्य में स्थित है। पर उस रात महादेव ने पांडवों से एक ऐसा वचन लिया जिसे सुनकर स्वयं अर्जुन का सिर झुक गया। वो वचन क्या था, और क्यों आज भी ये मंदिर युद्ध के बाद की सबसे बड़ी शिक्षा देता है, ये कथा अभी बाकी है। यज्ञ की अग्नि अब शांत नहीं थी, वो जल रही थी, पर जलाकर नहीं, मुक्त करके। कुरुक्षेत्र की धरती पहली बार हल्की हो रही थी, जैसे सदियों से रुका हुआ कोई बोझ उतर रहा हो। पांडव मौन खड़े थे। उनके सामने महादेव थे, भस्म से ढके, जटाओं में काल और करुणा दोनों समेटे हुए। युधिष्ठिर के हाथ कांप रहे थे। वो सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, उस क्षण केवल एक अपराध बोध से भरा मनुष्य था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, यदि ये सब आपकी संतान हैं, तो क्या हम इनके हत्यारे नहीं? ये प्रश्न कोई राजा नहीं पूछ सकता था, ये केवल वही पूछ सकता था जिसका धर्म भीतर से टूट चुका हो। महादेव मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में करुणा थी, पर वो करुणा भी अग्नि की तरह तप्त थी। उन्होंने कहा,
हत्या वो होती है जो द्वेष से की जाए, युद्ध वो होता है जो कर्तव्य से लड़ा जाए, पर जो युद्ध के बाद भी पीड़ा ना समझे वो सबसे बड़ा दोषी होता है। युधिष्ठिर का शरीर कांप गया। महादेव आगे बोले, तुमने युद्ध जीता है पर अभी मनुष्य नहीं बने हो। ये वाक्य किसी वज्र की तरह गिरा। भीम ने आगे बढ़कर कहा, हे भूतनाथ, यदि हमें दंड मिलना चाहिए तो दीजिए, पर इन आत्माओं को शांति मिलनी चाहिए। महादेव ने भीम की ओर देखा, उसी भीम की ओर जिसके हाथों से असंख्य प्राण गए थे। उन्होंने कहा, दंड नहीं, वचन चाहिए। सारी सभा स्तब्ध रह गई। महादेव बोले, जिस भूमि पर ये आत्माएं भटकी हैं वहां केवल मंदिर नहीं, स्मरण चाहिए। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा। वो दिशा केवल भौगोलिक नहीं थी, वो काल की दिशा थी। महादेव ने कहा, जब तक संसार युद्ध करेगा तब तक ऐसी आत्माएं जन्म लेती रहेंगी, और जब तक कोई उनकी पीड़ा को स्वीकार नहीं करेगा तब तक शांति नहीं आएगी। तभी उन्होंने युधिष्ठिर से वो वचन मांगा, तुम ये स्वीकार करोगे कि ये विजय पूर्ण नहीं है। युधिष्ठिर के नेत्र भर आए, राजा का अभिमान टूट गया। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ये विजय अधूरी है। महादेव ने कहा, तो सुनो मेरा आदेश। इस स्थान पर जो भी आए वो केवल अपने लिए प्रार्थना ना करे, वो उन सब के लिए भी प्रार्थना करे जिन्हें वो अपना शत्रु समझता है। सभा में सन्नाटा फैल गया। महादेव ने कहा, जो शत्रु की आत्मा को भी शांति दे सके वही सच्चा विजेता है। और उसी क्षण रानी तालाब के जल में हलचल हुई। जल स्थिर नहीं रहा, उसमें आकाश का प्रतिबिंब बदल गया। महादेव ने कहा, ये जल साक्षी रहेगा, ये उन आत्माओं की स्मृति संजोए रखेगा जिन्हें संसार भूल गया। तभी महादेव ने उस स्थान पर कोई भव्य लिंग स्थापित नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, यहां मेरी उपस्थिति रहेगी। और उपस्थिति का अर्थ था स्मरण, करुणा और स्वीकार। यज्ञ समाप्त हुआ, पर कथा नहीं। उस रात पांडवों को पहली बार युद्ध के बाद नींद आई। स्वप्न में उन्होंने देखा, योद्धा मुस्कुरा रहे हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल शांति। सुबह जब युधिष्ठिर जागे तो उन्होंने आदेश दिया, इस स्थान को कभी विजय स्मारक नहीं बनाया जाएगा, ये स्मारक होगा पश्चाताप का। यही कारण है कि भूतेश्वर महादेव का मंदिर चमत्कार दिखाने के लिए नहीं जाना जाता, ये मंदिर मनुष्य को झुकाने के लिए जाना जाता है। पर समय बीतता गया, युग बदले, राज्य बदले, और एक दिन लोग इस कथा को केवल लोक कथा कहने लगे। पर महादेव ने अपनी उपस्थिति नहीं हटाई। और फिर आया एक ऐसा काल जब इस मंदिर ने अपना रहस्य फिर से प्रकट किया। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आधुनिक मन भी कांप उठेगा। वो घटना क्या थी और क्यों आज भी रानी तालाब के मध्य रात के समय कुछ लोग परिक्रमा करने से डरते हैं? समय बहता गया। कुरुक्षेत्र की धूल इतिहास बन गई। पांडवों के नाम ग्रंथों में दर्ज हो गए। पर रानी तालाब के मध्य स्थित वो स्थान कभी साधारण नहीं हुआ। दिन में वो मंदिर शांत दिखाई देता था। घंटी की मधुर ध्वनि, जल में झिलमिलाता शिवलिंग और भक्तों की धीमी प्रार्थनाएं। पर रात उस स्थान का दूसरा स्वरूप था। जींद के वृद्ध आज भी कहते हैं, रात के अंतिम प्रहर में तालाब का जल स्थिर नहीं रहता। बिना हवा के लहरें उठती हैं, और उन लहरों में कोई भय नहीं, केवल भारीपन होता है। बहुत पहले की बात है, जब ये स्थान इतना प्रसिद्ध नहीं था। न रोशनी थी, न भीड़। एक साधु वहां आया, दूर दूर से भटकता हुआ। न कोई आश्रम, न कोई पहचान। वो साधु रात को रानी तालाब के किनारे बैठ गया। लोगों ने उसे रोका, कहा, यह स्थान रात में साधारण नहीं रहता। साधु मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जहां भूतों को शांति मिली हो वहां भय किस बात का। वो साधु ध्यान में बैठ गया। मध्यरात्रि के समय तालाब का जल धीरे धीरे उठने लगा। कोई आंधी नहीं थी, कोई वर्षा नहीं थी, फिर भी जल हिल रहा था। साधु का ध्यान गहरा होता गया, और तभी उसने देखा, जल में परछाइयां उभर रही थीं, अनेक, असंख्य। वे आकृतियां डरावनी नहीं थीं, वे थकी हुई थीं,
जैसे युद्ध से लौटे योद्धा अपने अस्त्र रख चुके हों। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कुछ आत्माएं शिवलिंग की ओर देख रही थीं और कुछ उस साधु की ओर। साधु ने मन ही मन कहा, आप सब मुक्त हो चुके हैं। तभी एक गूंज उठी, न बाहर से न भीतर से। वो गूंज अस्तित्व से आई। मुक्ति मिलती है पर स्मृति नहीं जाती। साधु कांप उठा। उसी क्षण जल से एक तेज उठा। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, पर उपस्थिति थी। भूतनाथ महादेव। उन्होंने कहा, ये आत्माएं यहां इसलिए आती हैं क्योंकि कोई उन्हें याद करता है। साधु ने कहा, क्या इन्हें अभी भी शांति चाहिए? महादेव बोले, नहीं, इन्हें सम्मान चाहिए। उस रात के बाद साधु ने वहां से जाना नहीं किया। वो हर अमावस्या दीप जलाता, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। धीरे धीरे लोगों ने देखा, जो भी वहां क्रोध लेकर जाता उसका मन भारी होकर लौटता, जो पश्चाताप लेकर जाता उसका मन हल्का हो जाता, और जो किसी शत्रु के लिए एक दीप जलाता उसके जीवन में अद्भुत शांति उतर आती। इस मंदिर में कभी वरदान नहीं मांगा गया, यहां क्षमा मांगी जाती है। इसीलिए भूतेश्वर महादेव सिद्धियों के नहीं, संवेदनाओं के देवता कहलाए। पर कथा यही नहीं रुकी। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने इस स्थान को सिर्फ एक मंदिर समझ लिया, और तब महादेव ने एक संकेत दिया। ऐसा संकेत जिसे पूरे जींद ने देखा। तालाब का जल 3 दिन तक नहिना, मछलियां किनारे आ गईं, घंटियां अपने आप बजने लगीं और शिवलिंग पर भस्म की रेखा उभर आई। लोग भयभीत हो गए। ऋषियों ने कहा, यह चेतावनी है। पर चेतावनी किसके लिए? इसका उत्तर महादेव ने स्वयं दिया, एक स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न में उन्होंने कहा, जब स्मृति मरती है तब आत्माएं फिर भटकती हैं। और तभी से इस मंदिर की परंपरा बनी। यहां केवल अपने लिए नहीं, अपने विरोधी के लिए भी दीप जलाया जाता है। आज भी जो ये परंपरा निभाता है वो खाली नहीं लौटता। पर महादेव ने एक अंतिम रहस्य अभी भी छिपा रखा है। एक ऐसा रहस्य जो केवल वही समझ सकता है जो युद्ध नहीं, शांति चुनता है। वो रहस्य क्या है और क्यों भूतेश्वर महादेव कलयुग में भी इतने मौन हैं, ये खुलेगा भाग 4 में। अगर तुम तैयार हो तो अगला भाग सबसे गूढ़ होगा। कलयुग चल रहा था। युद्ध अब मैदान में नहीं होते थे, वे मन के भीतर होने लगे थे। रानी तालाब के मध्य स्थित भूतेश्वर महादेव का मंदिर अब भी खड़ा था, शांत, मौन। पर ये मौन खाली नहीं था, ये मौन बहुत कुछ समेटे हुए था। लोग आने लगे, कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई मुकदमे के लिए। वे शिवलिंग के सामने खड़े होते, घंटी बजाते और मांगकर चले जाते। पर बहुत कम लोग वहां रुकते थे। बहुत कम लोग उस जल को देखते थे जिसने कभी करोड़ों आत्माओं का भार उठाया था। एक दिन एक वृद्ध वहां आया, धीमे कदम, थका हुआ शरीर। उसके साथ कोई परिवार नहीं था। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया, न कुछ मांगा, न कुछ कहा, बस बैठा रहा। घंटे बीत गए। पुजारी ने कहा, बाबा, कुछ चाहिए तो बोलिए। वृद्ध ने आंखें खोलीं। उसने कहा, मैं देने आया हूं। पुजारी चौंक गया। वृद्ध बोला, मेरे जीवन में मैंने बहुत लोगों को अपने शब्दों से घायल किया है। मैं उनसे क्षमा मांगने कभी नहीं जा सका। क्या यहां मैं उनके लिए दीप जला सकता हूं? पुजारी मौन हो गया। उस रात वृद्ध ने एक नहीं, कई दीप जलाए। हर दीप के साथ एक नाम, एक स्मृति, एक पश्चाताप। जैसे जैसे दीप जलते गए, तालाब का जल अद्भुत रूप से स्थिर होता गया। वृद्ध की आंखों से आंसू बहते रहे, और तभी उसने अनुभव किया, किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई रूप नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक भाव, स्वीकृति। वृद्ध उसी रात शांत होकर सो गया। सुबह वो नहीं उठा। लोग घबरा गए, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी वरदान से कम नहीं थी।
ऋषियों ने कहा, वो व्यक्ति हल्का होकर गया है। और तब लोगों ने एक बात समझी, भूतेश्वर महादेव मांगने वालों के नहीं, स्वीकार करने वालों के देवता है। यहीं से मंदिर की सबसे गूढ़ शिक्षा प्रकट हुई। महादेव यहां चमत्कार नहीं करते, वो भार उतारते हैं। इसलिए जो अपने शत्रु को माफ नहीं कर सकता, वो यहां अशांत रहता है, और जो अपने भीतर के युद्ध को स्वीकार कर लेता है, वो यहां मुक्त हो जाता है। इसी कारण महादेव कलयुग में मौन है, क्योंकि शांति मांगी नहीं जाती, शांति चुनी जाती है। पर एक प्रश्न अब भी शेष था। यदि ये स्थान इतना पवित्र है, तो महादेव यहां स्वयं प्रकट क्यों नहीं होते? ऋषियों ने उत्तर दिया, वो प्रकट होते हैं, पर आंखों से नहीं। और तभी एक अंतिम रहस्य कथा के भीतर छिपा हुआ सामने आने लगा। एक ऐसा संकेत जो केवल वही देख सकता है जो अहंकार छोड़ चुका हो। वो संकेत क्या है और क्यों कुछ लोग यहां से जीवन बदलकर लौटते हैं, ये सब खुलेगा भाग 5वें में। जब तुम तैयार हो, अंतिम भाग सबसे शांत और सबसे गहरा होगा। कहते हैं हर तीर्थ का एक स्वर होता है। कुछ तीर्थ पुकारते हैं, कुछ आदेश देते हैं, कुछ भय दिखाते हैं। पर भूतेश्वर महादेव का स्वर इन सबसे अलग है। वो बुलाता नहीं, वो रोकता नहीं, वो केवल दर्पण बन जाता है। जो जैसा लेकर आता है उसे वही दिखा देता है। जो क्रोध लेकर आता है उसे अपना ही क्रोध भारी लगने लगता है। जो अहंकार लेकर आता है उसे अपना ही सिर झुका हुआ महसूस होता है। और जो शांति लेकर आता है वो समझ जाता है, शांति बाहर नहीं, भीतर थी। यही वो अंतिम रहस्य है जो महादेव ने कभी शब्दों में नहीं कहा। ऋषियों ने अनुभव से जाना, भूतेश्वर महादेव यहां प्रकट नहीं होते, क्योंकि यहां प्रकट होने की आवश्यकता नहीं। ये स्थान याद दिलाने का है, याद दिलाने का कि हर युद्ध दूसरे से नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर होता है। महादेव यहां भूतों के स्वामी हैं, क्योंकि भूत केवल मरे हुए नहीं होते। भूत वे भी होते हैं जो स्मृतियां बनकर हमारे भीतर भटकती रहती हैं। वे शब्द जो हमने कहे और वापस नहीं ले सके, वे चोटें जो हमने दी और कभी स्वीकार नहीं की, वे लोग जो हमारे जीवन से चले गए पर मन से नहीं। भूतेश्वर महादेव उन सब के भी स्वामी हैं। इसीलिए ये मंदिर सिखाता है, मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलती है। जब मन अपने शत्रु को क्षमा कर देता है, जब अहंकार अपने आप जल में उतर जाता है, जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि वो केवल विजेता नहीं, कभी-कभी कारण भी रहा है। यही कारण है कि आज भी रानी तालाब के मध्य घंटी बजती है तो जल में कोई उथल-पुथल नहीं होती। वो जल सब कुछ देख चुका है, युद्ध भी, पश्चाताप भी और शांति भी। और शायद इसीलिए महादेव वहां मौन है, क्योंकि जहां सत्य समझ में आ जाए वहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। तो जब कभी तुम वहां जाओ, कुछ मांगने मत जाना, बस एक दीप जलाना, किसी ऐसे के लिए जिससे तुम्हें पीड़ा मिली हो या जिसे तुमने पीड़ा दी हो, बस उतना ही। क्योंकि भूतेश्वर महादेव उन देवताओं में से नहीं जो तुम्हारी इच्छा पूरी करें, वो उन देवताओं में से हैं जो तुम्हें हल्का कर दें। और यही है इस कथा की पूर्णता, युद्ध के बाद की नहीं, जीवन के बाद की नहीं, मन के भीतर की शांति की कथा। अगर ये कथा तुम्हारे मन तक पहुंची हो तो शब्द नहीं, बस भावना लिखना। कमेंट में केवल इतना लिख देना, जय भूतनाथ महादेव। क्योंकि जो शत्रु की आत्मा को भी शांति दे सके, वही सच्चा विजेता होता है। कथा पूर्ण हुई। रानी तालाब आज भी वही है, जल वही है, मंदिर वही है, पर हर आने वाला वही नहीं रहता। कुछ लोग यहां से हल्के होकर लौटते हैं, कुछ और भारी, क्योंकि यह स्थान तुम्हें बदलता नहीं, यह तुम्हें सच दिखाता है। एक युवक आया था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में शिकायत। उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? वह शिवलिंग के सामने बैठा, पर मन में शोर था। घंटी बजी, जल स्थिर था, पर उसके भीतर कुछ भी स्थिर नहीं था। वह देर तक बैठा रहा और फिर अचानक रो पड़ा। उसने महसूस किया, वह जिनसे नाराज है वे बाहर नहीं थे, वे उसके भीतर थे। यही वो क्षण है जहां भूतेश्वर महादेव बोलते हैं, बिना शब्दों के।
लोग समझते हैं ये मंदिर भूतों का है, पर सच ये है, ये मंदिर हमारे भीतर के भूतों का है। वे स्मृतियां जो पीछा नहीं छोड़ती, वे अपराध जो माफ नहीं हुए, वे लोग जो चले गए पर भीतर रह गए। महादेव उन सब के स्वामी हैं। इसीलिए यहां डर नहीं लगता, क्योंकि डर तभी लगता है जब कुछ छिपाया गया हो। यहां सब स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार सबसे कठिन तपस्या है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रानी तालाब के जल में अपना प्रतिबिंब देख ले, वह वहीं नहीं रहता, क्योंकि वह जल केवल चेहरा नहीं दिखाता, वह मन की दरारें दिखाता है। और जो उन्हें देख ले, वह टूटता नहीं, मुक्त होता है। यही कारण है कि भूतेश्वर महादेव आज भी मौन है, क्योंकि जब उत्तर भीतर मिल जाए तो देवता बाहर बोलना छोड़ देते हैं। और यही इस कथा का अंत नहीं, पूर्ण विराम है। अगर तुमने इन 6 भागों को केवल सुना नहीं, महसूस किया है, तो समझ लेना भूतेश्वर महादेव तुम्हें देख रहे थे। कुछ मांगना मत, बस एक दीप जलाना, किसी ऐसे के लिए जिससे तुम्हारा मन अब भी बंधा हुआ है। यही भूतनाथ की पूजा है। और अगर ये कथा मन में उतर गई हो, तो शब्द नहीं, भाव लिखना। कमेंट में केवल इतना, जय भूतनाथ महादेव। क्योंकि सबसे बड़ी विजय युद्ध जीतना नहीं, मन को शांत करना है। कथा पूर्ण से भी आगे।